तो जो हमारे स्लो लर्नर होते हैं उनको सोशलाइज होने में भी प्रॉब्लम होती है और वो ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते। वो जो ग्रुप एक्टिविटी होती है वो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते, उनको वो अच्छा नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक स्लो लर्नर चाइल्ड होता है, एक चिल्ड्रन होता है, वो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करता है या उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, कि प्रॉब्लम्स ऑफ स्लो लर्नर चिल्ड्रन या चाइल्ड। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक स्लो लर्नर क्या होता है। जो स्लो लर्नर होता है वो जो एक नॉर्मल बच्चा होता है, एक नॉर्मल चाइल्ड होता है, उसके कंपैरिजन में उसको सीखने में ज़्यादा समय लगता है। उसकी जो लर्निंग पेस होती है, जो स्पीड होती है, वो कम होती है। ओके, ऐसे चिल्ड्रन को, ऐसे चाइल्ड को हम लोग एक स्लो लर्नर कहते हैं, जो सीखने में ज़्यादा समय लगाता है या वो बहुत ही कम स्पीड से सीख पा रहा है। ओके, अब जो एक स्लो लर्नर चाइल्ड होता है, एक चिल्ड्रन होता है, उसके द्वारा कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है वो फेस की जाती है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो 5 पॉइंट्स है, जो ये 5 प्रॉब्लम्स है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। इसमें और भी जो प्रॉब्लम्स है वो ऐड हो सकती है, बट ये जो 5 प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला इसमें कि लैंग्वेज और स्पीच प्रॉब्लम, दूसरा है सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, तीसरा है कॉग्निटिव लर्निंग प्रॉब्लम्स, चौथा है ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम और लास्ट है विजुअल मोटर प्रॉब्लम्स। इन पांचों पॉइंट्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज और स्पीच प्रॉब्लम। अब जो एक स्लो लर्नर चाइल्ड होता है, जो एक स्लो लर्नर होता है, उसको ऐसा देखा गया है कि उसे बोलने में, ठीक है, उसे बोलने में और जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी लगती है। अब होता क्या है कि जो स्लो लर्नर चाइल्ड होता है उसको अगर आप रीडिंग करने के लिए कहोगे ना, कि जैसे क्लास में बोलते हैं कि आप रीडिंग करके बताओ, तो अगर वो साइलेंट रीडिंग करेगा, साइलेंट रीडिंग उसे आसान लगेगी क्योंकि वो सिर्फ अपने लिप्स हिला रहा है और मन में पढ़ रहा है, अंदर ही पढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप उसे कहोगे कि लाउडली पढ़ो, ओरल रीडिंग करो, ठीक है, कि आप थोड़ा जोर से पढ़ो और आपकी जो आवाज़ है औरों तक भी आनी चाहिए, या आप उसको बोल रहे हो कि बिना बुक की हेल्प से आप कोई भी, जैसे आप ऐसे पूछ रहे हो उससे, या आप कोई क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हो, तो उसे बोलने में दिक्कत आएगी। उसके जो फेस के एक्सप्रेशन है ना, वो मैच नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको जो प्रॉपर एक एक्सप्रेशन है वो देना भी नहीं आएगा। उसे पता नहीं लगेगा, जैसे आपने कोई उससे क्वेश्चन पूछा है, कि उसका आंसर उसे किस तरह से देना है, उसे स्माइल करनी है नहीं करनी है, उसे सैड फेस बनाना है नहीं बनाना है, उसे खुद ही पता नहीं लगेगा किस तरह से जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है वो किस तरह से होने चाहिए। ओके, तो जो एक स्लो लर्नर है उसकी जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वो फेस करता है, वो है लैंग्वेज और स्पीच प्रॉब्लम। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। अब ऐसा देखा गया है कि जो स्लो लर्नर चाइल्ड होते हैं ना, जो ऐसे बच्चे होते हैं, उनका जो अटेंशन स्पैन होता है, वो जो बच्चे होते हैं ना, वो किसी एक काम में ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाते हैं। सपोज अगर वो क्लास में भी बैठे हैं तो उनका ध्यान क्लास से जो बाहर एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्लास के अंदर उतना नहीं होगा। कई बच्चे खुद में ही खोए रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि क्लास में क्या हो रहा है, कुछ अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। जैसे आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी, उसमें जो उसका कैरेक्टर था ईशान का, वो अपनी दुनिया में खोया रहता था, उसको इमेजिनरी चीज़ें दिखती रहती थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उसी तरह से जो स्लो लर्नर चाइल्ड होते हैं उनको भी इसी तरह की थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो अटेंशन नहीं दे पाते, वो फोकस नहीं कर पाते। ओके, जिस कारण से वो जो बच्चे होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो बात बात पे ना अपना जो गुस्सा है, जो एग्रेशन है वो दिखाते हैं। इसी कारण से वो ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते, क्योंकि जब वो फ्रेंड्स बनाते हैं तो कई बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा एग्रेशन दिखा देते हैं। ओके, इसी कारण से वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते हैं।
ओके। तो ड्यू टू देयर सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स दे आर फेल टू मेक फ्रेंड्स, ओके, एंड दे डू नॉट गिव अटेंशन इन द क्लासरूम, ओके। तो जो हमारे स्लो लर्नर होते हैं उनको सोशलाइज होने में भी प्रॉब्लम होती है, ओके, और वो ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते। वो जो ग्रुप एक्टिविटी होती है वो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते, उनको वो अच्छा नहीं लगता है, उनको अकेले काम करना पसंद होता है, ओके, बिकॉज वो एग्रेसिव होते हैं, वो अपना जो एग्रेशन है वो निकाल देते हैं, ओके, जिस कारण से वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते, ज़्यादा लोग उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो आपको क्लियर हो गया कि सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्लो लर्नर चिल्ड्रन, ओके। तीसरा हमारा पॉइंट है कि कॉग्निटिव लर्निंग प्रॉब्लम्स। अब होता क्या है कि जैसा आपको पता, देखो कि वो जो बच्चा है, जो वो चिल्ड्रन है, वो एक स्लो लर्नर है, ठीक है, कि उसकी जो सीखने की क्षमता है वो दूसरे बच्चों से कम है। तो जो चीज़ें जो एक सामान्य बच्चा है वो जल्दी सीख पाएगा, तो जो हमारा स्लो लर्नर है उसको उस चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर एक बच्चा एक सम को 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो जो स्लो लर्नर है उसको उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट भी लग सकते हैं, ओके। अब बात करें कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लो कि टीचर ने उसे एक ऐसे याद करने को दिया है, कोई पैराग्राफ याद करने को दिया है, 2 क्वेश्चन याद करने को दिया, 3 क्वेश्चन या कोई फॉर्मूला है, तो उस बच्चे को वो चीज़ें याद नहीं रहेगी, या तो वो पूरी तरह से उनको भूल जाएगा या वो कुछ पॉइंट्स को याद रखेगा, कुछ को भूल जाएगा। उसको जो पूरी तरह से वो चीज़ें याद नहीं होगी, मतलब उनकी जो याद करने की क्षमता है वो भी इतनी ज़्यादा एनहांस नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है अगर हम उसको कंपेयर करें एक नॉर्मल बच्चे के साथ, ओके। तो उनको चीज़ों को याद करने में भी प्रॉब्लम आती है, ओके। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है ना, उसमें जो हमारे दिमाग की बात की गई है, जो हमारा कॉग्निटिव लर्निंग प्रॉब्लम्स है, ओके, सीखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, उनको रिकॉल करने की क्षमता, क्या जो हमने सीखा है वो हमें याद है। तो स्लो लर्नर के साथ क्या होता है कि जो चीज़ें उनको सिखाई जाती है वो उनको पूरी तरह से याद नहीं रहती है, वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं, जो उन्होंने 2 दिन पहले भी पढ़ा था ना, वो चीज़ें भी उनको याद नहीं रहती, ओके। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स फेस बाय अ स्लो लर्नर, ओके। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या है कि अगर आप एक स्लो लर्नर को ऐसे वर्बली बोल के बताओगे ना, जैसे कोई पैरा लिखा रहे हो, अगर आप उसको बोर्ड पे नहीं लिख रहे हो या आप लिखवा के नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ऐसे वर्बली बोल रहे हो, तो उन बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो वर्ड्स होते हैं उनमें भी दिक्कत आती है, उन्हें प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना पता नहीं लगता है, कई वर्ड्स को वो बहुत ही ज़्यादा गलत लिखते हैं, उन्हें कई वर्ड्स में भी कन्फ्यूज़न होती है, जैसे जिग जैग, टिप टैप, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें भी उनको दिक्कत आती है, उनको पता ही नहीं लगता है, ओके। तो जो स्लो लर्नर है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे हमने जो हमारा चौथा पॉइंट है ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप उनको बोल के बताओगे ना तो उनको उतना समझ नहीं आएगा। अब वो बच्चे क्या है कि वो बच्चे जो कंक्रीट हमारी नॉलेज होती है ना, कंक्रीट नॉलेज, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बात करोगे। जैसे आप कुछ चीज़ों को बताओगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये चीज़ उस तरह से होती है, क्या आपने वो देखा है, वैसा होता है, तो बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे उनको तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, वो थोड़ा इमेजिन कर लेंगे, बट जो स्लो लर्नर है उसको पता नहीं लगेगा, या तो वो कुछ और इमेजिन कर लेगा, ओके। तो उनको जो एक्चुअल चीज़ होती है ना, जो कंक्रीट फॉर्म होती है, वो बतानी जरूरी होती है। जैसे आप एक गाड़ी की बात कर रहे हो तो आप उसको रियल लाइफ में गाड़ी दिखानी पड़ेगी कि इसको गाड़ी कहते हैं। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि गाड़ी होती है, उसमें 4 टायर्स होते हैं, वो ऐसी होती है, वैसी होती है, तो उनको नहीं समझ आया, वो गाड़ी की जगह क्या पता बस के बारे में सोच रहा है, क्या पता वो ट्रक के बारे में सोच रहा है, ओके। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट कि ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्लो लर्नर, ओके। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है विजुअल मोटर प्रॉब्लम्स। अब जो 5वां पॉइंट है वो है विजुअल मोटर प्रॉब्लम्स। विजुअल मीन्स कोई चीज को देखना, ठीक है, जो हमारा विजन है।
अब एक जो नॉर्मल बच्चा है उसको जो चीज़ें वो याद रहती है, मान लो उसने एक बिल्डिंग देखी है तो उसे पता है मैंने बिल्डिंग देखी है, उसने पार्क देखा उसे पता है मैंने पार्क देखा है, उसने कोई बेंच देखा है, उसने कोई चेयर देखी है, कोई टेबल देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट देखा है, तो नॉर्मल बच्चे को वो चीज़ें याद रहती हैं। अगर आप उससे एक हफ्ते बाद भी पूछो, 10 दिन बाद भी पूछो, तो वो बता देगा कि वो चीज़ क्या है। अब स्लो लर्नर के साथ ऐसा नहीं होता है। उनको जो कलर्स होते हैं, जो शेप्स होती है, ऑब्जेक्ट्स होती है, उनको पहचानने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उनको ये याद नहीं रहता कि लास्ट टाइम ये जो चीज़ें मैंने कब देखी थी, इसका क्या नाम है। सपोज कोई एक बच्चा है जो स्लो लर्नर है, ठीक है, उसको आपने एक पानी की टंकी दिखाई और आपने उसको बताया कि ये पानी की टंकी होती है, उसमें हम लोग पानी स्टोर करते हैं। पर जब आपने उससे वही बात 5 दिन के बाद पूछी, एक हफ्ते के बाद पूछी, उसको नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। ओके, तो वो जो बच्चे हैं वो ऑब्जेक्ट को रिकॉल करने में, उनको मतलब रिकॉग्नाइज करने में भी उनको प्रॉब्लम आती है। सिंपल। इसी के साथ क्या होता है कि जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं उनको जो कलर होते हैं, कलर को रिकॉग्नाइज करने में भी दिक्कत आती है, उनको नहीं पता लगता। जैसे जो ग्रीन होता है वो भी बहुत तरह का होता है, तो उन बच्चों को ग्रीन कलर में भी दिक्कत आती है। जैसे हमारे पिंक और रेड हो गया, उसमें भी उनको पता नहीं लगेगा। इस तरह से जो स्लो लर्नर होता है उसको कलर, साइज, ऑब्जेक्ट, इनको रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया है। पहला था लैंग्वेज और स्पीच प्रॉब्लम्स, दूसरा था सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, कॉग्निटिव लर्निंग प्रॉब्लम्स, फोर्थ था ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और लास्ट था विजुअल मोटर प्रॉब्लम्स। यही था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने सिर्फ डिस्कस करना था, आपको समझाना था कि जो एक स्लो लर्नर होता है उसको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। ओके, तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नए फैक्ट्स मिले, कुछ नई जानकारी मिली है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।